हेलो फ्रेंड, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उल्टा होता है। इसमें जैसे जैसे हम कोई भी नंबर इंक्रीज करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो उसके साथ उसकी प्राइस भी बढ़ती है। उसका ऑपोजिट होता है, वो डिक्रीज होएगा। यानी कि एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है नहीं। इनवर्स प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उल्टा होता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर एक प्रोडक्ट या टाइम या स्पीड बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखो आप, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब and the time to complete the job। the number of workers on a job यानी कि वर्कर्स बढ़ाए तो टाइम टू कंप्लीट द जॉब, तो टाइम पे जॉब जो भी वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लो एक कोई वेल है, कुआ, अब इसको क्या करना हो, हमें फिल करना हो किसी सैंड से या मिट्टी डाल के। तो इसको फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्कर चाहिए। तो जैसे कि लेबर और टाइम देखो, अब इसमें 20 लेबर इसको फिल करने में क्या 5 आवर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको बढ़ा दूँ 20 से 30 कर दूँ इसको, तो ये लेबर कितने में फिल कर देगी, टाइम कितना लगेगा 2.5 आवर, कम लगेगा ना, है नहीं। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, लेबर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे टाइम कम लगेगा, तो है नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। यानी कि वर्कर्स बढ़ाएंगे हम तो टाइम कम लगेगा, यानी कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें कहेंगे हम, ये किस में हम बना, इनवर्स प्रोपोर्शन में। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या करा रहे हैं, जॉब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाने पर टाइम कम लग रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर सेकेंड देखो आप, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम टाइम टेकन अ जर्नी डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, अब डिस्टेंस कैसे ट्रेवल हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में। सेकंड में क्या कहा, टाइम टेकन जर्नी, जैसे मान लो 2 आवर में हमने कितनी स्पीड से चले 20, अब 4 आवर में कितनी स्पीड से चलेंगे 40। क्यों, अगर हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो अपनी स्पीड भी इंक्रीज होगी नहीं, इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा। जैसे 2 में 20 तो 4 में 40, 6 में 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें टाइम इंक्रीज कर रहे तो अपनी डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, हो रही नहीं हो रही। जैसे जैसे हमने टाइम बढ़ाया वैसे अपनी डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ये भी क्या है अपना डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप इसके अंदर ही बुक पे टिक कर लो, ये इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट, तो अपना क्रॉस आ जाएगा। अब आप देखो थर्ड वाला, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब हम जितने एरिया में क्रॉप्स करेंगे उतने ही हार्वेस्ट हमें मिलेंगे। तो देखते जैसे थर्ड में क्या कह रहा है, अब फॉर एग्जांपल 1 एकड़ एरिया है अपने पास, तो हम कितने टन क्रॉप्स निकल रही इसमें 1 टन।
अब हम एरिया बढ़ाएंगे, जैसे 2 एकड़ कर दिया या 4 एकड़ कर दिया हमने, तो कितना टन, 2 टन। 5 एकड़ में कितना, 5 टन। तो इसमें क्या हो रहा है, एरिया बढ़ा रहे हैं तो अपने हार्वेस्ट भी बढ़ रही है, बढ़ रही नहीं बढ़ रही। तो थर्ड वाले में भी क्या है, एक तरह से ये डायरेक्ट प्रमोशन है, नहीं है। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे तो अपनी क्या बढ़ेगी, हार्वेस्ट की भी बढ़ेगी। तो ये भी कह सकते हैं हम, ये किस में है, डायरेक्ट प्रमोशन में, इनवर्स में नहीं है। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड्स ऑफ द व्हीकल। टाइम टेकन, अब इसमें क्या कर रहा है, इसने जो जर्नी है उसको फिक्स्ड कर रखा है, एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, टाइम कितना टाइम लगता है उसमें। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आपको कहीं जाना है तो उसको 200 किलोमीटर लगते हैं उसमें, ये फिक्स है। वहाँ से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जगह पे पहुँचने के लिए 200 किलोमीटर लगते हैं। अब आप देखो, आप 200 किलोमीटर चल रहे हो किस में, 2 आवर में। तो आप 100 किलोमीटर कितने आवर में चलोगे, कितना टाइम लगेगा आपको, ये 4 आवर। टाइम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, 100 किलोमीटर चलना हो तो टाइम बढ़ेगा। अगर आपको इससे कम कर दो, 50 किलोमीटर कर दूं तो कितना, तो ये 6 आवर हो जाएगा। सॉरी, होगा नहीं होगा। तो आप देखना यहाँ पे, जैसे जैसे मैं स्पीड डिक्रीज कर रहा हूँ तो टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा। अगर हम मैं स्पीड कम कर रहा हूँ तो टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो उल्टा हो गया। तो ये क्या है, कह सकते हैं हम, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना। तो अगर हम स्पीड डिक्रीज कर रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ अ लैंड पर पर्सन। यानी कि पॉपुलेशन दे रखी है हमें किसी जगह की, और उसके हमें क्या देखनी है, कितना लैंड एरिया पर पर्सन को मिलता है नहीं। अब देखो इसके अंदर, अब इसको ध्यान से देखना, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, मतलब किसी कंट्री की पॉपुलेशन दे रखी है तो देखना है वो पर पर्सन कितनी एरिया आता है उनके। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कंट्री का 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, अब वहाँ पे कितने परसेंट है, जैसे कि 10% है, तो उनकी कितना आएगा, कितना आएगा, 10 स्क्वायर किलोमीटर। होगा नहीं होगा। अगर हम लैंड तो वही रहेगी, क्योंकि ये तो फिक्स हो गई, कंट्री की जो एरिया है वही लैंड है, तो 100 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर मैं पर्सन बढ़ा दूँ, मैंने क्या करा, 20 कर दिया, क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं ना, कभी 10 कभी 20, तो पर्सन तो कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर एरिया तो फिक्स है लैंड का। अब ये कितना एरिया आएगा इनके, तो 5 या 10, तो 5 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देखो, ये कोई लैंड है, इसका एरिया फिक्स कर रखा है 100 किलोमीटर, पर पर्सन जैसे जैसे हम पर्सन बढ़ाएंगे तो जो उसका एरिया है वो डिक्रीज होता जा रहा है नहीं, इसमें से कम होता जा रहा है ना। अगर कम है तो सबको ज़्यादा मिलेगा, अगर ज़्यादा है तो कम होगा एरिया सबके लिए। तो आप कह सकते हैं ये किस में, इनवर्स प्रोपोर्शन में, क्योंकि ऑपोजिट होता है। हो रहा नहीं हो रहा, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम कह सकते हैं अपने पास कौन कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन में, फर्स्ट वाला, फोर्थ और फिफ्थ। आई होप यू आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर ये तो अपना बेसिक है, और इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।